सीटके की आबादी मुबारकाबाद में मनशियात फरोश असर चौधरी का मेहनत कश के घर पर हमला। मेहनत कश की बीवी और बेटी पर वहशियाना तशद्दुद, 2 तोला तलाई जेवरात और हजारों की नकदी लूट कर घर को आग लगा दी। मेहनत कश का बीवी बेटी के हमरा एहतजाज, वजीर आला पंजाब से मदद की अपील। पुलिस ने मेहनत कश की अहलिया की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर को अंजुमन अराइया जिला शेखुपुरा का सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया, जबकि मियां अफजाल हैदर ने अपने मुंतखब होने पर अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो अपनी पार्टी और बरादरी की तरफ से मिलने वाली जिम्मेदारियों को बतरीके एहसन अंजाम देने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों और तवानाइयों को बरोए-कार लाएंगे और मखलूक खुदा की खिदमत में कोई कसर उठाना रखी जाएगी। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इंसाफ ताजर विंग के जिलाई सदर और मोबाइल मार्केट शेखुपुरा के सरपरस्त आला शेख नजीर अहमद ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान मईशत को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, जिससे अवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं और कारोबार को फरोग मिलने से बेरोजगारी में कमी आ रही है, जबकि हुकूमती काविशों से सरमायाकारी मजीद बढ़ेगी और नई मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ताजर विंग के रहनुमा और सेंट्रल पंजाब के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी असद शेख की सिदारत में होने वाली जिलाई ताजर विंग के ओहदेदारों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर ताजर विंग के जिलाई सदर सेक्रेटरी चौधरी जुबैर अहमद, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद नवाज, शाहिद शेख एडवोकेट, जैगम अब्बास भट्टी, मोहम्मद यासिन शेख भी मौजूद थे। जिलाई सदर शेख नजीर अहमद ने कहा कि बहुत जल्द हम अपने ताजर विंग के जिलाई ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं, ताकि हमारे तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ताजिर बरादरी के मसाइल और हकूक की पासदारी के लिए खुलकर काम कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्की मफादात के खिलाफ हर अमल और हर बयान काबिल मुज़म्मत है। मुल्क में अफरा तफरी फैलाना सियासत नहीं, सियासत नेक जज्बे और अवाम की खिदमत का नाम है, जिसका अदराक अपोजिशन जमातों को करना होगा। जबकि मीटिंग से सेंट्रल पंजाब के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी असद शेख ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। अपोजिशन रहनुमा लूट मार के जरिए इकट्ठी की गई दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। अदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क को कौम के दोस्त नहीं दुश्मन है। मुल्क दुश्मन बयानिया नाम नेहाद लीडरों के ज़हनी इफलास का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी सतह पर अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए जिस तरह हुकूमत सरगर्म अमल है वो सराहे जाने के लायक है और आज अवाम को सुख का सांस नसीब हो रहा है। छांगा मांगा के नवाही गांव हर चौकी में मकान की छत गिर गई, एक खातून जाँ बहक, एक जख्मी। छांगा मांगा मलबे तले दबकर मां जाँ बहक, बेटी जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 ने इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक खातून की शनाख्त परवीन बीबी, जबकि जख्मी बेटी की शनाख्त तैयबा हमीद के नाम से हुई। महल के नवाही गांव में खरबूजे के तनाज़े पर वडेरे ने बागड़ी बरादरी के किसान औरत को मुबैना तौर पर डंडे मार कर कत्ल कर दिया। गांव रांझो जथियाल में खरबूजे के तनाज़े पर जथियाल और बागड़ी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया, जिस दौरान जिम्मेदार सलीम जथियाल ने मुबैना तौर पर डंडा मारकर 7 बच्चों की मां किसान औरत अमीरा बागड़ी को शदीद जख्मी कर दिया, जिसको वर्षा ने फौरी तौर पर इलाज के लिए तहसील अस्पताल महल पहुँचाया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए किसान औरत अमीरा बागड़ी फौत हो गई, जिसकी लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। इस मौके पर मकतूला के शोहर नारो मिल बागई ने मीडिया को बताया कि जिम्मेदार डाडू जथियाल के हम खेती बाड़ी करते हैं, जिसने कल भी हम पर तशद्दुद किया था और आज उसके कहने पर जिम्मेदार सलीम जथियाल ने खरबूजे का जवाज बनाकर डंडा मारकर मेरी बीवी को कत्ल कर दिया है। मकतूला के शोहर ने सिंध सरकार और आला ऑफिसरान से मुतालबा किया है कि वाक़या का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करेंगे लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का से, जहां वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉयज कॉलेज को कहरोड़ पक्का शहर के हुक्मरानों की नाअहली की वजह से तहसील कहरोड़ पक्का से मेलसी शिफ्ट कर दिया गया। कहरोड़ पक्का शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज को कहरोड़ पक्का से खत्म करके कहरोड़ पक्का शहरियों के साथ जुल्म किया गया। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह मौजूद हैं तहसील कहरोड़ पक्का में। जी समीउल्लाह, बताइएगा क्या कहना था कि कहरोड़ पक्का शहरियों का? बिल्कुल, इस टाइम में मौजूद हूँ जिला लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का। तहसील कहरोड़ पक्का दूसरी तहसीलों की मानिक आबादी के लिहाज से बड़ी तहसील कहलाई जाती है। तहसील को हमेशा बुनियादी सहूलियात से मदद रखा गया। इसी तरह की एक मिसाल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉय कॉलेज है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉय कॉलेज जो कि मुस्तहिक और गरीब अफराद को मुफ्त तालीम
वजीफा मुहैया करता था, पर करोड़ पक्का के तालीमी दुश्मनों ने इसे करोड़ पक्का से शिफ्ट करा कर कैच शिफ्ट कर दिया। इसी हवाले से अमन तरक्की पार्टी और आल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉय कॉलेज वापस लाओ मुहिम का आगाज किया और हम करोड़ पक्का शहरियों से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहें। PTI कॉलेज होंदा इत्थे गर बच्चे ट्रेनिंग करे ने मेरे खलक कराने के चुना के मेल से चला गए साढ़े हुक्मराना दी नहली करोड़ पक्का दी MPM ना दी तो कॉलेज को कह रोका नहीं वो चार्ज बाईपास से भेज देते हैं। करोड़ पक्का के MNO की नहली है जो करोड़ पक्का से VTI कॉलेज चला गया। करोड़ पक्का के हुक्मरानों की ये नाअहली है कि VTI कॉलेज यहाँ से करोड़ पक्का से दूसरे शहर में शिफ्ट किया गया। हम अपील करते हैं VTI कॉलेज करोड़ पक्का में वापसी आना चाहिए। करोड़ पक्का शहरी का कहना था कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉय कॉलेज करोड़ पक्का की हुक्मरानों की नहली की वजह से शिफ्ट हुआ। अब करोड़ पक्का शहरी मुतालबा करते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉय कॉलेज को फौरी तौर पर करोड़ पक्का मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ ऑन न्यूज़ करोड़ पक्का। मानावाला ननकाना रोड जो 20 साल पहले तैयार हुआ था, अब जबकि उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ से पैदल चलना भी शदीद मुश्किल हो चुका। ये रोड सैकड़ों देहातों की गुजरगाह है। इसी तरह इस रोड पर मौजूद तालीमी इदारे और सिविल अस्पताल थाना, तमाम बैंक्स, दीनी मदारिस, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स, शहर की सब्जी मंडी भी मौजूद है। इसके साथ साथ ये वाहिद रोड जिला ननकाना को मिलाने वाला भी वाहिद रोड है। इस रोड पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। गर्दो गुबार की वजह से लोग सांस और कई मोहलिक किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। बारिश होने की वजह से इस रोड पर हफ्तों पानी जमा रहता है, जिससे संगीन किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला ननकाना रोड पे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और यहाँ से गुजरना जो है महाल है। अगर बारिश हो जाए तो बिल्कुल भी जो है ना शहरी गुजर नहीं सकते। और इस रोड पे दर्जनों दफातर हैं, बैंक हैं। तो मेरे साथ सीनियर साफ़ी राना मुदस्सर मौजूद हैं, आए मज़ीद उनसे बात करते हैं। राना साहब, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त बजा फरमाया कि इस रोड पे थाना है, सिविल हॉस्पिटल है, तलीमी इदारे हैं, बैंक्स हैं, मदरसे हैं, लेकिन इस रोड के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये 20 साल पहले इसकी तमीर गलती से हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो ये हुकूमत है 2.5 साल 3 साल इसके गुजर गए, टेंडर भी हो गया इस रोड का, लेकिन इसका फ़ंड जो है पता नहीं किधर चला गया है। डीशो साहब को भी आगाह किया, इसकी तमीर का आगाज़ नहीं किया जा रहा। लोग जो है सरापा एहतजाज हैं। ये लाड़ी अड्डा से लेकर चौक मुसवा तक इसका टेंडर हुआ था, लेकिन कई माह गुजर गई है, नहीं हो रहा। होना तो इसका ये चाहिए था कि ये लाड़ी अड्डा से लेकर सेम तक इसकी तमीर होनी चाहिए थी पूरे शहर के रोड की, लेकिन यहाँ एक ईंट नहीं लग रही। यहाँ का फंड पता नहीं किधर जा रहा है। डीशो साहब जो हैं टेंडर होने के बावजूद पता नहीं क्या बेबसी है, वो काम क्यों नहीं करवा रहे। अब यहाँ से ये इतने देहाती गुजरते हैं, इतना यहाँ पर ये रश होता है। ये मेन शाहराह है, जब बारिश होती है यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, पहले ही इतना पानी खड़ा हो जाता है। जो टाउन कमेटी है उसको पानी निकालने में भी नाकाम रहती है। कोई बंदा इसका काम के बारे में नहीं सोच रहा। इतनी गर्द होती है, लोग सांस के जो मरीज़ हो चुके हैं, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मोहलक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ गंदगी होती है, यहाँ नालों का पानी बाहर आ जाता है, लेकिन कोई भी नहीं सोच रहा। पता नहीं मानावाला के साथ ये सारे सियासतदान और डीशो साहब क्यों सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब खुदारा होश का नाखन ले, इमरान खान साहब खुदारा होश के नाखन ले। यहाँ पर सब इलाकों में, खानका डोगरा में, सफदराबाद में, दीगर इलाकों में जो यहाँ का सियासी हल्का वहाँ पर काम तरक्याती हो रहे हैं, लेकिन मानावाला के साथ ये सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों की जा रहा है। अब हमारा सब्र का पैमाना जो लोगों का वो भी दूर हो गया। लोग हमारे प्रेस क्लब में आते हैं रिटर्न लेकर, खुदारा इसका मीडिया ट्रायल करें, ये बताएं हमारा फ़ंड किधर चला गया। 4 माह हो गए टेंडर आए को, क्यों नहीं तमीर हो रहा। अब हमारी ये अपील है कि इसको तमीर की जाए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो, लोग ये गर्दो गुबार से बच सके, इसका काम हो, इसके पर पानी ना खड़ा हो, इसके पर लोगों को पैदल चलते वक्त, कन्वेंस पे जाते वक्त कभी किसी किस्म की मुश्किल न पेश आ सके। जी बिल्कुल, आपने सुना इस रोड पे दफ्तर वगैरह हैं सरकारी। तो ये मेरे साथ थे सीनियर साफ़ी राना मुदस्सर, राना शहजाद कैसर, ऑन न्यूज़ शेखुपुरा। शेखुपुरा ओपन मार्केट में आटा गायब। शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इंतजामिया आटे की मसनूई किल्लत को खत्म करने की बजाय फोटो सेशन में मसरूफ। शहरी आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर। जिला इंतजामिया ने आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए सहूलत बाजार में चंद आटे के थैले रखे हुए हैं, जबकि ओपन मार्केट में आटा मौजूद ही नहीं। शहरियों का कहना था कि जिन दुकानदारों के पास आटा मौजूद है वो ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। आला हुकाम आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें।
डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने आज अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके का दौरा किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक भी डेप्यूटी कमिश्नर के हमरा थे। डेप्यूटी कमिश्नर ने अस्पताल में ICU, CCU, इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज मरीजों की इयादत की और अस्पताल में मिलने वाले इलाज मुआवजे की सहूलियत के मुतालिक दरियाफ्त किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया और ड्यूटी पर मामूर अमले को हिदायत की कि अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम की जाएं। डेप्यूटी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन के साथ इखलाक से पेश आएं और अस्पताल में मौजूद तमाम तर तिब्बी सहूलियात की मरीजों को फराहमी यकीनी बनाएं। डेप्यूटी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर मुरीदके को हिदायत की कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का बाकायदगी से दौरा करें और अस्पताल में आने वाले मरीजों को बर वक्त तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। डेप्यूटी कमिश्नर ने इस मौका पर बातचीत करते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियत की फराहमी में किसी गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा लहर पहले की निस्बत ज्यादा मोहलिक साबित हो रही है। कोरोना से महफूज रहने के लिए शहरियों को हुकूमत की मुरतब करता SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए जरूरी है कि शहरी हुकूमत के साथ ताउन करें। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिदा सईद के हमरा दारुल अमान का दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने दारुल अमान में मकीन खवातीन और 9 उम्र बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियत के मुतालिक दरियाफ्त किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने दारुल अमान में फराहम किए जाने वाले खाने का मेयार और खवातीन को रिहाइश के लिए फराहम किए गए कमरे भी चेक किए। डेप्यूटी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हमरा दारुल अमान में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाया। डेप्यूटी कमिश्नर ने दारुल अमान की इंतजामिया को हिदायत की कि दारुल अमान में मकीन खवातीन कमरों और वॉशरूम्स में सफाई सुथराई के निज़ाम और खाने के मयार को बेहतर किया जाए। डेप्यूटी कमिश्नर ने दारुल अमान की इंतजामिया को हिदायत की कि खवातीन और 9 उम्र बच्चों को सोने के लिए साफ सुथरा बिस्तर मुहैया किया जाए, खवातीन के साथ इखलाक और बच्चों के साथ शफकत से पेश आया जाए। उन्होंने कहा कि दारुल अमान में मकीन खवातीन को रहने, खाने पीने और सोने के लिए बेहतरीन इंतजामात इंतजामिया की जिम्मेदारी है और इस ज़िम्मन में किसी गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि दारुल अमान में मकीन खवातीन का कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। दस्का के गांव जैसरवाला में नामालूम खुदकुशी करने वाले शख्स की असल हकीकत थाना सदर पुलिस ने चंद घंटों में ही बाहर निकाल ली। नामालूम शख्स को उसकी बीवी ने बेटे और साबिक खावंद से मिलकर कत्ल करके सबूत खत्म करने के लिए आग लगा दी। दस्का थाना सदर के इलाका जैसरवाला में एक घर से नामालूम शख्स की आग से जली हुई लाश बरामद हुई, जिसे खुदकुशी का रंग दिया गया, लेकिन थाना सदर SHO नुमान अहमद बटर ने लाश कब्जे में लेकर तफ्तीश जारी रखी। दौरान तफ्तीश पुलिस ने तजर्बाकार सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए चंद ही घंटों में इस वारदात का असल सुराग लगा लिया कि इस खुदकुशी के पीछे हकीकत क्या है। नामालूम मकतूल की शनाख्त अमजद के नाम से हुई, जिसको उसकी बीवी खुर्शीद बीबी ने अपने बेटे खालिद और साबिका खावंद शफीक के साथ मिलकर गले में फंदा डालकर घर में कत्ल किया और उसने कत्ल को छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगाकर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने एतराफ़े जुर्म कर दिया, जिस पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश कर रही है। रहीम यार खान में पुलिस वाले को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश पुलिस कांस्टेबल बशारत को स्पेशल ब्रांच एहलकार मुमताज सोलंकी ने मनशियात बेचते वक्त रंगे हाथों पकड़ रखा है। स्पेशल ब्रांच और सिटी A डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना सिटी से चंद कदम के फासले पर मनशियात फरोख्त करते हुए पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, चर्स और हीरोइन भी बरामद। बड़ा नेटवर्क पकड़े जाने और दीगर पुलिस मुलाजमिन के मुलविस होने का भी इम्कान। थाना A डिवीजन से मुल्हिका शहर के वस्त में वाक़या सिटी फ्लाई ओवर के आसपास नशे के आदी अफराद ने शहरियों का जीना हराम कर रखा था, जबकि उन्हें मनशियात बेचने वालों ने पुलिस की नींदें उड़ा रखी थी। DPO असद सरफराज ने मनशियात फरोश को पकड़ने का टारगेट दे रखा था, जिस पर स्पेशल ब्रांच और सिटी A डिवीजन पुलिस गुज़िश्ता 3 रोज से नाकाबंदी कर रखी थी। कहा मनशियात फरोश नशा बेचकर ऐसे गायब हो जाता था जैसे गधे के सर से सींग। गुज़िश्ता रात SHO थाना A डिवीजन चौधरी शबीर जोड़ की निगरानी में मनशियात फरोश को अचानक स्पेशल ब्रांच एहलकार मुमताज सोलंकी और पुलिस एहलकारों ने घेर कर पकड़ा, तो वो पुलिस लाइन में तैनात बशारत नामी पुलिस कांस्टेबल निकला, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में चर्स और हीरोइन बरामद कर ली गई। DPO असद सरफराज ने कांस्टेबल को फिलफौर मुअत्तल करते हुए उसके खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से, जहां पर आज अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई ने आवाम का जीना बहाल कर दिया है। आटा, घी, चीनी, दालें के रेट आसमानों से बातें करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात बताएंगे साकिब चन्नड़। ये साकिब तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज मैं मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका मौजा आलीवान में, जहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर रखा है। बाकी आइए इनसे जानना चाहते हैं कि ये क्या कहते हैं महंगाई के बारे में। जी बताएं। भाई जान मौजे आलीवान तो मैं बोले ना पिया कि गरीब बंदा तो उजड़ गए। गरीब बंदे जो सोच के वध घ्यू खंड हर चीज़ यानी सब्जी की मंजिल तक गरीब तो तकरीबन हुण आप चंद जाड़े पहले सुने हुए कि बहावलपुर के खुदकुशी कर दी अपने घर वाली को मार दी आप मार गए। असा ही खबर सुने से पैदल थे, लेकिन इतना है कि भाई गरीब बंदा उजड़ के गरीब बंदा शाम को रोटी नहीं खा सकता। जी पोजीशन ये हालात थे खड़े। जी जैसा कि आपने सुना है कि शहरी महंगाई की वजह से खुदकशी करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। अवाम मुतालबा करना चाहती है अपने आला हुकाम से कि जल्द अज जल्द इस महंगाई में कंट्रोल करने में हमारा साथ दें। जी मियां खालिद महमूद का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए उठाए गए इकदाम काबिल सताइश हैं। खिदमत मराकज़ सेंटर को जदीद सहूलियात से मुज़य्यन करने के लिए मौजूदा हुकूमत हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। खिदमत मराकज़ सेंटर दौरे जदीद की अहम ज़रूरत और आवाम की आसान रसाई का जरिया है। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर कुदरती आफात मियां खालिद महमूद ने शेखुपुरा खिदमत मरकज़ सेंटर का अचानक दौरा किया। वहाँ आवाम को मिलने वाली सहूलियत का बगौर जायजा लिया और उनको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर मियां खालिद महमूद ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए उठाए गए इकदाम काबिल सताइश हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए खिदमत मराकज़ सेंटर को जदीद सहूलियात से मुज़य्यन किया जा रहा है। इस मकसद के लिए मौजूदा हुकूमत हमा वक्त कोशा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये खिदमत मरकज़ सेंटर अवामी मसाइल को मद्देनजर रख कर बनाए गए हैं और ये अवाम की रसाई का आसान जरिया भी हैं। इन मराकज़ सेंटर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अलग से डेस्क बनाया गया है ताकि उनके मसाइल के हल को जल्द यकीनी बनाया जा सके। खानेवाल कच्चा खूह के रिहायशी बाअसर सरकारी मुलाजिम आसिफ सदीक, मोहम्मद आसिफ नदीम, मोहम्मद जावेद ने मुबैना तौर पर रेहाना बीबी को अगवा करके 2 माह तक नामालूम मकाम पर ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। रेहाना बीबी मौका पाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। रेहाना बीबी मुल्जिमान को झांसा देकर फरार होते ही थाना कच्चा खूह पहुंचकर मुल्जिमान के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। थाना कच्चा खूह पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, लेकिन सरकारी महकमे एजुकेशन का मुलाजिम आसिफ सदीक बाअसर मुल्जिमान होने की वजह से पुलिस थाना कच्चा खूह गिरफ्तार नहीं कर रही। रेहाना बीबी का कहना है कि पुलिस थाना कच्चा खूह मुल्जिमान के साथ मुबैना तौर पर साजबाज हो गई है। मुतासिरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि SHO थाना कच्चा खूह ने हमें मुबैना तौर पर धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मुल्जिमान से सुलह कर लो, अगर तुमने सुलह ना की तो मुख्तलिफ पर्चों में नामजद करके जेल भेज दूंगा। जब रेहाना बीबी का मेडिकल करवाया गया तो रेहाना बीबी के मेडिकल में ज्यादती साबित हो गई। मुतासिरा खातून ने DPO खानेवाल RPO मुल्तान से मुतालबा किया है कि मेरे नामजद मुल्जिमान मोहम्मद आसिफ जावेद, मोहम्मद आसिफ सदीक नसीम और मोहम्मद जावेद, इनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ होने वाली ज्यादती का अजाला हो सके। मैं 15-18 दरियाशी है, मेरी हमशीरा है। इनू दुआ गली दूसरी गली को काम गई, उत्थे आसिफ नदीम, आसिफ सदीक ते और ही एक दुआ नू अगवा करके लै गए। उत्थे 2 महीने ज्यादती करेंदे रहने दे नाल तशद्दद कीते ने। असी FIR कराइए, पुलिस जिहड़ी है वो साडे मुलजिम जिहड़े उन्हां नू सज़ा नहीं दे रही, भाई मुलजिम नहीं करार दे रही। ते साडी दरखास्त है RPO नाल DPO नाल भाई ये साडे मुलजिम फड़े जान ते इन्हां नू सज़ा दित्ती जाए, सान इंसाफ दिता जाए। मेरा नाम रेहाना बीबी है। मैनू आसिफ लैके गया, अगवा करके लै गया। उत्थे मैनू रखिया से 2 महीने मेरे नाल मारपीट करते रहन पे ते नाल दूसरे भी मेरे मुलजिमान। मैं पुलिस नू दित्ती है दरखास्त, वो मेरे मुलजिम नहीं फड़ रही, उन्होंने बेगुनाह कर रही है। भाई मेरी DPO RPO नाल दरखास्त है कि उन्होंने गुनहगार साबित करे ते उन्हां ते सख्त कार्रवाई की जाए।
वगन पुलिस की तरफ से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। वगन पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला पर गांव सचीडनो चांडियों में कार्रवाई करके पप्पू चांडियों व मोला बख्श चांडियों को 500 ग्राम चर्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले के हवाले से वगन थाने के SHO सादिक अब्बासी ने बताया कि SSP कंबर शहदाद कोर्ट की सख्त हिदायत पर अमल करते हुए समाज दुश्मन मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस एहलकार न्याज चांडियों रजब बरडो के साथ वगन के नजदीक गांव सचीडनो चांडियों में कार्रवाई करके एक मनशियात फरोश पप्पू चांडियों को गिरफ्तार करके उसके ऊपर मनशियात एक्ट के तहत केस दाखिल किया गया है। शिकारपुर के दक्खन सिटी में 2 मोटरसाइकिलों पे सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने नौजवान महबूब चांडियों को गोलियों के वार करके फरार हो गए, जबकि एक राहगीर जाबर जेबू भी गोली लगने से जख्मी हो गया। वाक़ये के बाद शहरियों ने जख्मियों को प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनको फर्स्ट एड दिया गया, जबकि जख्मी महबूब चांडियों को 1 घंटे तक एम्बुलेंस न मिल सकी, जिसकी बिना पे खून ज्यादा बह जाने के सबब जाँ बहक हो गया। वाक़ये वाली जगह पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गड़ी यासीन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हवेली लखा हेड सुलेमान की दरियाए सतलुज में 30 साला शख्स दरिया में डूब गया। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के करीब वाक़या वासु सालमका के एक मकाम पर एक शख्स डूब गया। रेस्क्यू 1122 दीपालपुर की एम्बुलेंस और फायर रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने कश्ती की मदद से दरिया में डूबने वाले शख्स के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लवाहिकीन के मुताबिक 30 साला शख्स दरिया से भैंसों को पार करवाते हुए दरिया में डूबा। डूबने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद याकूब व मोहम्मद हसन के नाम से हुई है, जो कि वासु सालमका का रिहायशी था। सियालकोट पुलिस की कार्रवाई। बदनामे जमाना मनशियात फरोश जिशान और ठवा पुलिस की हिरासत में। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में 2 किलो 240 ग्राम चर्स और रकम और टिक बरामद। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफार कैसरानी की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान SHO थाना कैंट सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद ने अपनी टीम के हमरा दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मनशियात फरोश डीलर मोहम्मद जीशान उर्फ ठमा वल्द मोहम्मद सादिक सकना बूथ सियालकोट को मनशियात लेकर जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से ब्राउन चर्स 2 किलो 240 ग्राम और रकम टिक 900 रुपए बरामद करके मनशियात फरोशों की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोरोना वायरस के पेश नजर सियालकोट में बंद किए गए बाजारों को खोलने की इजाजत देने और यूनियन कौंसिल गोहतपुर के बाजारों को खोलने की इजाजत न देने पर ताजिरों ने DC सियालकोट ताहिर फारूक के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरा सदर अंजुमन ताजरान, यूनियन कौंसिल गोहतपुर मियां तनवीर, सदर मियां फहीम अनवर, अब्बास मेंबर और दीगर ओहदेदारान की क़यादत में क्लॉक टावर कचहरी चौक में किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में गोहतपुर, मुरादपुर और हकीम खादिम अली रोड के ताजिरों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि एहतजाजी मुजाहरे में शरीक ताजिरों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर ताजिरों के मुआशी कत्ल को बंद करने और UC गोहतपुर, मुरादपुर के बाजारों को खोलने की मशरूत इजाज़त देने के मुतालबात दर्ज थे। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान गोहतपुर का कहना था कि मशरूत इजाज़त पर जिला इंतजामिया ने लहाई बाजार और तहसील बाजार समेत दीगर बाजारों को खोलने की इजाज़त दे दी है, तो यूनियन कौंसिल गोहतपुर और मुरादपुर के बाजारों को भी खोलने की मशरूत इजाज़त दे।